ये हिंदी जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक की लेटरल एंट्री एग्जाम 2019 के साइंस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। साइंस में टोटल जो है 50 क्वेश्चन थे। इसमें जो है फिजिक्स से लगभग 16 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 17 और बायोलॉजी से लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज। एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे पासिंग थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर विल इमर्ज। एक अवतल दर्पण के प्रमुख केंद्र, ठीक है, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरने वाला किरण जो है उभरेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर वो जो है उभरेगा। मान लीजिए कि आपको जो है एक कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मुख्य फोकस से अगर कोई किरण गुजरता है तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा के जो है समांतर निकलता है मुख्य अक्ष के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और प्रमुख केंद्र बिंदु, ठीक है, मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखने पर जाने वाली छवि की स्थिति होती है। तो एक अवतल दर्पण पे हम लोग जो है ये ध्रुव हो गया पी बिंदु, और उसके बाद जो है मुख्य फोकस हो जाता है और एक वक्रता केंद्र हो जाता है। हम लोग जो है वस्तु को रख रहे हैं फोकस और जो है ध्रुव के बीच में, तब हम लोग का जो प्रतिबिंब है वो इसके दर्पण के पीछे बनता है, और ये जो है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है और जो है बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज। तो एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या R/2। वक्रता त्रिज्या दिया है 20/2, यानी कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम लोग जो है मीटर में भी कुछ ऑप्शन दिया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड एज। तो दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम है? ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक जो है वो आपका 1.36 होता है। उसके बाद सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट का जो है 1.54 होता है। रूबी यानी मानिक का जो है आपका 1.71 होता है। डायमंड हीरा का जो है 2.42 होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक जो है आपका अल्कोहल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको यदि पता नहीं हो ये सब जो डाटा है, तो अगर आपको पता होगा कि अल्कोहल जो है एक लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है, तो अल्कोहल एक लिक्विड टाइप का होता है, बाकी आपका जो है एक जो है सॉलिड टाइप का मटेरियल होता है। तो जो कि सॉलिड क्या होते हैं? सघन होते हैं। तो इन लोग का अपवर्तनांक जो है आपका अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो है अल्कोहल का क्या होगा? अपवर्तनांक कम होगा। तो ऐसे भी हम लोग जो है इसको तुक्का मार सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम इज। सघन माध्यम के संबंध में एक विरल माध्यम में प्रकाश की गति होती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की गति जो है ज़्यादा होती है सघन माध्यम की तुलना में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए लेंस इज -2.5 डायोप्टर देन द गिवन लेंस इज। तो यहाँ पर जो है एक शीशे की शक्ति जो है -2.5 डायोप्टर दिया गया है। तो ये किस प्रकार का लेंस है? ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो है लेंस का क्षमता जो है ऋणात्मक दिया गया है, -2.5 डायोप्टर है, इसलिए ये एक प्रकार का अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए नतोदार लिखा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश से टाइपिंग किया जाता है वहाँ पर ऑफिशियली, और उसके बाद उसको जो है ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, इसलिए इसकी जो है हिंदी में टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनकेव मिरर। तो इसलिए आपको जो है इंग्लिश पॉइंट को भी याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो क्लास 10 जो है जैक बोर्ड से ही पढ़े रहते हैं हिंदी से, तो उसको जो है दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग जो है इंग्लिश पॉइंट को याद रखना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुपिल ऑफ एन आई। एक आंख की पुतली का क्या कार्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियमित और नियंत्रित करता है आंख की पुतली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज़ करके हम लोग जो है किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और रियोस्टेट को हम लोग जो है कभी कभी परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं और इसे जो है धारा नियंत्रक भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश वर्ड जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। रियोस्टेट वर्ड ही को ही जो है ट्रांसलेट करके रियोस्टेट कर दिया गया है, ऐसा होता है। इसलिए आपको जो है इंग्लिश पॉइंट को भी याद रखना है, नहीं तो जो है एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है फिर भी इंग्लिश से वो मतलब टाइपिंग जैसे वो ट्रांसलेट करके दे दिया जाए तो जैक वाले स्टूडेंट जो है उसको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इंग्लिश पॉइंट को भी याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध 20 ओम का एक बिजली का बल्ब और 4 ओम का एक संवाहक यानी कि कंडक्टर, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। परिपथ का कुल प्रतिरोध है। तो एक 20 ओम का जो है बल्ब है, 4 ओम का एक कंडक्टर है, ये दोनों जो है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम, तो इसका जो है कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो आपका जो है कुल प्रतिरोध निकल जाता है। तो ये 20 4 कितना हो जाएगा, 24 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है 6 वोल्ट का बैटरी के साथ भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, बाकी ये 6 वोल्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस जो यहाँ 20 ओम होगा एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 6 वोल्ट बैटरी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, ठीक है। तो उसको सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश वालों के लिए, और बाकी तो हिंदी वालों के लिए ये तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति जो है P बराबर आपका होता है VI, इसी को हम लोग लिखते हैं V² या फिर इसी को हम लोग जो है I² भी लिखते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही प्रतिनिधित्व करता है, और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी V²R, ठीक है, ये V² है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे से, ये I² है, तो ये दोनों जो है सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत होगा, ये दिया है IR² जो कि विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फॉलोज इन ए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो एक क्षैतिज विद्युत की धारा रेखा के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है विद्युत की धारा। तो इसके ठीक ऊपर सीधे एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इसके ऊपर जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। तो इधर अगर धारा की दिशा हो जाएगी तो इसे करके जो है इधर से हमको जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा मिलेगी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसका डायरेक्शन हो जाएगा चुंबक क्षेत्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग एक्ट लाइक ए कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत मोटर में एक बिजली की धारा के क्रम बदलने के लिए यंत्र की तरह कम्यूटेटर की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। विभाजन के छल्ले लिखा हुआ है लेकिन स्प्लिट रिंग्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो है राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। तो अगर करंट इसे फॉलो हो रहा है तो इसके जो 4 फिंगर हमारे होते हैं वो इस टाइप से जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। और इसके जो है चारों ओर होता है, कंडक्टर के चारों तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन दी वायर, जिसके क्षेत्र में तार पर केंद्रित समवर्ती वृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जनरेटर कन्वर्ट्स, एक जनरेटर परिवर्तित करता है। तो जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया जनरेटर का काम। अगर मोटर का काम पूछ दिया जाए तो मोटर क्या करता है, आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ एग्जाम रिलेटेड डाउट है तो आप हमें जो है इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। केमिस्ट्री के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, लोहा क्या बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा यानी कि फेरस जो है जल से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट्स विग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करता है ताकि सिले हुए चूने यानी कि बुझा हुआ चूना का उत्पादन किया जा सके। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल इज। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मार्बल यानी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर रिएक्शन। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू। सफ़ेद चांदी क्लोराइड धूप में धुंधला हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो सफ़ेद रंग के सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है सफ़ेद रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है धूसर या धुंधला या फिर ग्रे हो जाता है। तो अगर इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तांबे को उसके कंपाउंड से यानी कि विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक, क्योंकि जिंक का जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है तांबे से, इसी कारण क्या होता है जिंक तांबे को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीट कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स टू। गर्म कॉपर ऑक्साइड की ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर सतह पर काली परत किस रंग में बदल जाती है। तो जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में जो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड है वो आपका जो है भूरे रंग के कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन या फिर भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिटमस। लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, जबकि जो है बाकी सब फिनाइल, फथिलीन, मैथिल ऑरेंज और EBT ये एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेस इट्स कलर इज। जब लिटमस घोल न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कौन सा होता है। तो लिटमस विलयन जो है बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। तो जब ये ना तो अम्लीय होता है लिटमस का घोल और ना ही क्षारीय होता है तब ये जो है बैगनी यानी कि पर्पल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके X + Y का निर्माण करता है। तो इसमें X और Y क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड में मिलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद है। तो जब हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड को मिलाते हैं तो हमें जो है कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होते दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर 2 क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब वर्षा के पानी का pH मान जो है किससे कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तब उसे हम लोग जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर एंटीएसिड इज। इनमें से एंटीएसिड के लिए उदाहरण है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं ये एक प्रकार का एंटीसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट स्टिंग लीव्स। चींटी का डंक कौन सा अम्ल छोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक एसिड जिसे हम लोग जो है फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय दी ऑन ड्राई सेलेक्ट लैम्प एक्शन ऑफ। ब्लीचिंग पाउडर जो है शुष्क बुझा हुआ चूने पर किसके द्वारा प्रवाहित करने पर उसका निर्माण होता है। तो जब हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH Hol2 में जो है क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं
तो हमें जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होते दिखाई देता है। और ये अभिक्रिया जो है इस प्रकार से होती है और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और साथ में जो है जल का भी निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग जो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट CaSO4 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जीव विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, यह जीव अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिजीवी पोषक कार्यनीति का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछलियों में रक्त परिसंचरण का सही मार्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन के संदर्भ में संबंधित गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है ये आपका सही कथन है। इसका जो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, O2 और CO2 दोनों दिन के दौरान रिहाई होते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं। तो ये कथन आपका जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वह जीव है जो अपनी पीढ़ी को अलैंगिक रूप से जारी रखने के लिए पुनर्जनन और नवोदितता से गुजरता है। इसका मतलब है कि पुनर्जनन और मुकुलन विधि का उपयोग करके ये जो है जनन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल के संबंध में नीचे दिए गए कथन को सही या गलत बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और कथन बी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार को नियंत्रित करना जो है ये आपके सेरिबेलम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनालाइन के कार्यों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कथन जो है आपका गलत है, बाकी सारे कथन जो है आपका सही है। कथन ए, बी और डी कथन जो है सही है, कथन सी जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयन प्रणाली को सही राज्यों के साथ जोड़िए जिसमें उनका अभ्यास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादेंस का उपयोग जो है हम लोग राजस्थान में देखते हैं। उसके बाद पाइन्स का उपयोग जो है ये आपका बिहार में होता है। एरिस का उपयोग जो है ये आपका तमिलनाडु में होता है और बंधीस का उपयोग जो है हम लोग मध्य प्रदेश को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक बहाव का निर्णायक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। तो विकल्प एक है, लड़कों और लड़कियों को माँ से X क्रोमोसोम विरासत में मिला है। तो ये कथन आपका सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बच्चा जो अपने पिता से X क्रोमोसोम प्राप्त करता है वह लड़का बन जाता है। तो ये कथन आपका जो है गलत है। यहाँ पर Y होगा तब ये कथन जो है सत्य होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो है सही है और बी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में खो जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जब इसे एक यातायात स्तर से दूसरे तक स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव तक जब जो है ऊर्जा जाती है तो उसमें जो है वो 10% एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, मान लीजिए कि इसके पास कुछ ऊर्जा है तो इसका 10% जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, यानी कि घास। ठीक है, एक मान लीजिए अगर घास है और घास को अगर जो है हिरन खाएगा तो हिरन जो है घास की ऊर्जा का केवल 10% लेता है, यानी कि 90% का लॉस हो जाता है, हानि होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प ढूंढे। तो ये जो है उद्यान वो आपका जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। उसके बाद कवक जो है वो आपका एक प्रकार का अपघटक है और उसके बाद जो कुल्हड़ है वो आपका जो है चिकनी मिट्टी के प्याले हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका उपयोग हम लोग जो है रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिचार्ज्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो यहाँ पर जो है भूमि के जल को दोबारा भरने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जो है हिंदी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विकास के प्रगति के संबंध में
सच नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत का पता लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो पहला कथन है वो आपका जो है गलत है और जो दूसरा कथन है वो आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और सी जो है वो आपका सत्य है। उसके बाद कथन बी और डी जो है वो आपका गलत कथन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।